सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे अजा एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अजा का अर्थ होता है जिसका जन्म न हुआ हो, जैसे प्रकृति, शक्ति या माया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन किए जाने वाला व्रत समस्त पापों को और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। अजा एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना विशेष फलों को प्रदान करती है। इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने की विधि बताइए तथा इसका महात्म्य सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसकी कथा महान चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र की कथा है। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने एक ऋषि को अपना सारा राज्य दान में दे दिया है और दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं भी दी हैं। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध थे। वे अपने वचन की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। राजा ने स्वप्न में जिस ऋषि को अपना राज्य दान में दिया था, उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। अगले दिन नींद से जागने पर वह कुछ परेशान से हो गए। उस दिन दरबार में महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में दिया गया अपना सारा राज्य मांगा। राजा ने प्रसन्नता से अपना पूरा राज्य महर्षि विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। अब राजा महल से अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ जाने लगे। तब विश्वामित्र ने राजा से कहा, तुमने 500 स्वर्ण मुद्राएं भी स्वप्न में मुझे दी थी, वह कहाँ है? राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप 500 क्या, जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं। इस पर महर्षि ने कहा, तुम भूल कर रहे हो राजन, राज्य के साथ राजकोष भी मेरा हो चुका है, इसलिए तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं अलग से देनी होंगी। अब राजा हरिश्चंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाईं, लेकिन फिर भी 500 स्वर्ण मुद्राएं पूरी नहीं हुई। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। महारानी तारामती अब किसी के घर की दासी होकर कष्ट भरा जीवन जीने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा था वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए अपने पास रख लिया। अब राजा का कार्य था, जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट आए, हरिश्चंद्र उससे कर वसूल करके उसे अंतिम संस्कार करने की स्वीकृति दें। कर न मिलने की अवस्था में संस्कार नहीं किया जा सकता था। राजा हरिश्चंद्र अपने इस कर्तव्य का पालन विधिवत करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी। राजा को कष्ट उठाते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि वहां गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। गौतम ऋषि राजा को पहचान गए और अपनी योग विद्या से उन्होंने राजा का सारा वृतांत समझ लिया। गौतम ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने निश्चय किया कि ऋषि के कहने के अनुसार एकादशी आने पर मैं विधि पूर्वक व्रत करूंगा और जागरण करूंगा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का एकादशी का व्रत था। हरिश्चंद्र
अर्धरात्रि में शमशान में पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वह स्त्री अत्यंत निर्धन थी। उसके पास शव को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं था। शव को ढकने के लिए उस स्त्री ने अपनी साड़ी को फाड़कर ही साड़ी के एक हिस्से से शव का कफन बनाया हुआ था। राजा हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार करने के लिए उस स्त्री से कर मांगा, परंतु उस स्त्री के पास कफन तक के लिए तो पैसे थे नहीं, तो वह कर कहां से देती। कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी स्त्री बिलक बिलक कर रोने लगी। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से अंतिम संस्कार न होने पर शव की दुर्गति होने की आशंका। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे, पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी। बिजली के प्रकाश में राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो उनका कलेजा धक से रह गया, क्योंकि यह उनकी पत्नी महारानी तारामती थी और मृतक और कोई नहीं, उनका ही इकलौता पुत्र रोहिताश्व था, जिसका देहांत असमय ही सांप के काटने से हो गया था। पत्नी तथा पुत्र की इस दुर्दशा को देखकर महाराज विचलित हो उठे। उस दिन महाराज का एकादशी का व्रत था। दूसरे परिवार की यह दुर्दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भरे हुए नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हों, हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखाओगे। परंतु यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने भारी मन से उस स्त्री से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में न रह पाया तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा और मैं कर्तव्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी दशा अत्यंत दयनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। कर लिए बिना मैं तुम्हें पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने यह सुनकर अपना धैर्य नहीं खोया और अपने शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी को ही कर के रूप में देने के लिए राजा हरिश्चंद्र से विनती की। रानी ने जैसे ही अपने शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़कर कर के रूप में देने के लिए हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाई तो तत्काल भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुमने शुद्ध आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है, तुम्हारी सत्यवादिता धन्य है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, यदि वास्तव में आप मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य आचरण से प्रसन्न हैं तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। और देखते ही देखते भगवान विष्णु की कृपा से रोहिताश्व जीवित हो उठा। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उसी समय वहां महर्षि विश्वामित्र भी आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें खरे उतरे हो। यह राज्य तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। तुमने इस भारी कठिन परीक्षा में जरा भी धैर्य नहीं खोया और अपने कर्तव्यों का पालन पूर्णता से किया। राजन, तुम धन्य हो। इस तरह राजा हरिश्चंद्र को भगवान की कृपा से सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हुई। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनकर युधिष्ठिर को बहुत प्रसन्नता हुई। साथियों, अजा एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को एकादशी के दिन शीघ्र उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद सारे घर की सफाई करनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। यदि हो सके तो तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुशा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्यों के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजाया जाता है और स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर लगाई जाती है। अब प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद भगवान की पूजा धूप, दीप और पुष्प से की जाती है।
अजा एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले ही दशमी तिथि को व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत संबंधी कई बातों का ध्यान रखना होता है। यदि अजा एकादशी का व्रत रखना हो तो दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए और चने भी नहीं खाने चाहिए। करौंदों का भोजन नहीं करना चाहिए, शाक आदि का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन और व्रत के पहले के दिन की रात्रि में कभी भी किसी से मांगकर भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भोजन दूसरी बार नहीं किया जा सकता। व्रत के दिन और दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत की अवधि में व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्रत के पूर्व दशमी के दिन किसी पेड़ को नहीं काटना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेकर षोडशोपचार के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। व्रत की रात्रि को जागरण करना चाहिए और व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन निर्धनों को और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही व्रत का समापन करना चाहिए। तो साथियों, अजा एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।